मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। मित्रों, वनडे परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी हो, यूडीए एलडीए हो या पीसीएस की परीक्षा हो, उसमें हिंदी एक सामान्य प्रश्न पत्र होता है और उस सामान्य प्रश्न पत्र में एक टॉपिक होता है वर्तनी। कुछ शब्द ऐसे हैं मित्र, जब तक उनको हम समझ नहीं लेते तब तक हम उनकी वर्तनी को गलत प्रयोग करते हैं। जैसे उज्ज्वल, प्रज्वल, श्रीमान, विद्वान, महान, या आगे की तरफ देखें तो अहल्या, द्वारका, हिरण्यकश्यप, शूर्पणखा, शूर्पणखा और तालव्य, मूर्धन्य, दंतसा की गलतियां हो जाती हैं। जिन शब्दों की शिरोरेखा मिली हो और उनमें शा का प्रयोग किया गया हो तो उनमें यही क्रम होता है, तालव्य, मूर्धन्य, दंतसा। जैसे शीर्षासन लिखें तो उनमें सारे सा आ जाते हैं और क्रमशः आ जाते हैं। इन सब बातों को डिटेल में समझने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। उज्ज्वल को आप देखिए, उज्ज्वल पाटलानी लिखते हैं, उज्ज्वल लिखते हैं तो कैसे हम लोग गलत लिख देते हैं, गलत उच्चारण कर देते हैं, उसका क्यों होता है। पहले तो हम लोग ऐसे लिखते हैं उज्ज्वल, जो कि पूरी तरह से गलत है। सही उज्ज्वल है, दोनों जा आधा रहेंगे, ये सही है। लेकिन ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है, ये जानना इस कक्षा का उद्देश्य है। बच्चों, उज्ज्वल का पहले संधि विच्छेद होता है उत प्लस ज्वल। आप खुद देखिए, ज्वल में आधा ला है और ये आधा ता है, तो ये आधा ता के स्थल पे भी कोई आधा बनाएगा, तभी तो ये इसके स्थान पे जो आएगा आधा आएगा। ज्वल पूरी दुनिया जानती है आधा जा रहेगा। तो पहले वर्ग का तीसरा होता है, ये हो जाता है उद प्लस ज्वल। बच्चों, ये ता का जो दा हुआ वर्ग का तीसरा, ये जस्त संधि से हुआ, जस्त संधि से। इसके बाद से इश्चुत संधि काम करेगी, दा को चा वर्ग में बदलेगी। तो दा देखिए किस वर्ग का है, ता, था, द, ध, न, ये कौन सा वर्ग है, ता वर्ग। अब ता वर्ग इश्चुत संधि कहता है, इसको चा वर्ग में बदल दीजिए और चा वर्ग में होता है चा, छ, ज, झ और या। मतलब अगर ता होता तो चा हो जाता, था होता तो छा दा है तो जा धा है तो झा ना है तो यहाँ, इसी क्रम में बदलेगा। यानी पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा, पांचवा है तो पांचवा। अगर उत प्लस ज्वल से डायरेक्ट बदलेंगे तो ता के स्थान पे चा आएगा और बच्चों इससे बनेगा उच्च ज्वल, ये शब्द बनेगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। तमाम हिंदी की परीक्षाओं में इसका विच्छेद माने, कभी नहीं होगा मित्र। अब आयोग मान ले, ये मान ले, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन किसी से पूछिएगा वो बन नहीं सकता। तो यहाँ जस्त संधि किए। अब दा को चा वर्ग में बदलेंगे, ता वर्ग का तीसरा है दा और चा वर्ग का तीसरा है जा। चूँकि दा आधा है इसलिए जा भी आधा आएगा, तो ये हो जाएगा उ आधा जा और ये हो जाएगा ज्वल। इसको आप जोड़ के देख लें तो बन जाएगा उज्ज्वल। अब जब हम उज्ज्वल को समझ लिए तो तुरंत प्रश्न आयोग पूछता है प्रज्वल। बच्चों, एक नियम होता है, जब संयुक्ताक्षर के पहले के शब्द को बोला जाता है तो उसको द्वित्व करके बोलते हैं। यहीं पे हम गलती कर देते हैं। उज्ज्वल को समझने के बाद प्रज्वल में भी हम इस तरह से कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह है प्रा प्लस ज्वल। अब आप देखिए, प्रा प्लस ज्वल को बनाइए तो हो जाएगा प्रज्वल। ये हुआ। इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। फिर देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग भी गलत करते हैं, उच्चारण भी गलत करते हैं, लिखते भी गलत हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
कि भाषा सुनने से आती है, बोलने से आती है, और जब हमें एक बार गलत लिखने की या गलत बोलने की लत पड़ गई तो वही संस्कार में आ जाता है। बहुत प्रचलित शब्द है बच्चों, चिन्ह है। देखिए, हमने गलत उच्चारण किया और गलत लिखा चिन्ह, ये इसका उच्चारण भी गलत है और वर्तनी भी गलत है। इसका उच्चारण होता है चिन्ह, आधा हा ये और पूरा ना, ऐसे भी सही है, और इसको मिला के अगर लिखें तो ये ऐसे हो जाता चिन्ह, लिखा ऐसे रहता। ऐसी स्थिति में आप जानते रहें कि ना पूरा है, हा आधा है। आगे अगर बढ़ें तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनको हमें एकदम गलत अंतर्ध्यान लोग कहते हैं। अहल्या, इसको लोग अहिल्या कहते हैं, ये सब सही शब्द है, अहल्या। द्वारका, इसको लोग द्वारिका कहते हैं, जबकि शुद्ध शब्द क्या है, द्वारका है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप होता है, इसको हम हिरण्य कश्यप बोलते हैं। आगे अगर आप देखें, शूर्पणखा, इसी तरह से मृत्युंजय, मातृछाया, पितृछाया, शोधच्छात्र आदि में 6 चा से तुक्का आगम होता है। जैसे आप लिखते हैं मूर्छा, तो ऐसे लोग लिख देते हैं मूर्छा, ये गलत है मित्र। इसमें चा का आगम होगा मूर्छा या मूर्छित, ये ऐसे होंगे, मूर्छित, दोनों सही हैं, ये गलत है। आगे आप देखें तो कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनको चाहते हुए भी सा की गलती करा देते हैं, जैसे सु, श्रु, सा। सा का एक नियम है, देवनागरी लिपि में होता है तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा। जब शिरोरेखा मिली हो शब्द की तो आप हमेशा से जान लें कि उनमें सा इसी क्रम में आएगा, जैसे शीर्षासन। ये एक शब्द ऐसा है जिसमें तीनों सा आए हैं और क्रमशः आए हैं, इसको तालव्य कहते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं और इसको दंत्य कहते हैं। मित्रों, 85 से 86 शब्द हैं हिंदी भाषा में जो अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों का गलत हो जाता है। अगर आप उन सारे शब्दों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, गलत क्यों होता है, सही क्या है, तो इसके लिए आपको हमारा ऐप RK इंस्टीट्यूट संस्कृत हिंदी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड होने के पश्चात आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि आप शुल्क जमा करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त करेंगे। पुनः आप हमारे विद्यार्थी के रूप में हो जाएंगे और संपूर्ण कक्षा को डिटेल में आपको मिलती रहेगी ऑनलाइन। और अगर आप चाहेंगे कि समय नहीं है तो ऑफलाइन ही समझिए, उसको ऐप पे आपकी कक्षा संरक्षित रहेगी, जब चाहें जितनी बार चाहे आप देख सकते हैं और 1 वर्षों के लिए ये आपके पास रहेगा। सूचना समाप्त हुई मित्रों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।